नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बहुत एक अच्छा सा टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है सरणी और समांतर क्रम का संयोजन। आईटी के सभी छात्रों को मेरे चैनल पर स्वागत है और मैं इसमें आज इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से आपको बताने वाला हूं और आप लोगों का प्रयास रहेगा इस चीज़ को पूरा समझे, वीडियो को पूरा देखें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आप लोगों का काम है कि बिल्कुल घर पर ये मेरी जो वीडियो आप देख सको और चीज़ें आपको मिल पाए। या मैं आपको कुछ आप लोगों को सरणी और समांतर क्रम में बिल्कुल अच्छी तरह से आपको बताने वाला हूँ और किस प्रकार से संयोजन होता है, प्रतिरोधों का जो ये में प्रतिरोध होते हैं उसके सरणी और समांतर क्रम का संयोजन। तो अभी इस टॉपिक को मैंने जैसे कल ओम का नियम बताया था उसके साथ साथ में मैं भी इस टॉपिक को आगे लेकर चल रहा हूँ। यहाँ प्रतिरोध है अपने पास, उसको सरणी क्रम में किस प्रकार से संयोजन किया जाता है, समांतर क्रम में किस प्रकार से किया जाता है, सरणी क्रम में किस प्रकार से किया जाएगा। सबसे पहले सरणी क्रम यानी उसको हम बोलते हैं माला का क्रम, माला का क्रम भी बोलते हैं, ऐसा भी लिखा आ सकता है माला का क्रम। ठीक है, ये भी डिटेल याद रखे हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊं कि जैसे अपने पास प्रतिरोध है, मैंने इस प्रकार से प्रतिरोध लगाए, इस प्रकार से प्रतिरोध लगाए और मैंने यहाँ से सप्लाई दे दी, ये मैंने यहाँ से सप्लाई दे दी। अब मेरे पास जैसे ये मैंने 12 वोल्ट दे दी, मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर प्रतिरोध कितने हैं। अभी मैं प्रतिरोध का कुछ योग बता रहा हूँ। या मेरे पास 5 है, या मेरे पास 10 है, या मेरे पास 2 है। आप लोगों के पास ये कुछ प्रतिरोध है। जब इस क्रम को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सरणी क्रम बोलते हैं। जो क्रम है माला के क्रम, जैसे कड़ी वही कड़ी जुड़ती है, वह एक सरणी क्रम होता है। एक्चुअल में ये चीज़ मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। अभी ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं तो हम इसको सोल्व कैसे करते हैं। अब मैं मान लो इसमें पूछूं इसमें कोई धारा कितनी जाएगी, तो आप आराम से धारा निकाल सकते हो क्यों अपने पास प्रतिरोध पड़ा है और हमारे पास वोल्टेज पड़ा है, हम धारा आराम से निकाल सकते हैं। तो अपने पास इस सिचुएशन के अंदर अपने सरणी क्रम में 5 है, 10 है, +2 है, इनको आप जोड़ लेना, सरणी क्रम में जोड़ लेना। आप इसको जोड़ोगे टोटल योग कितना हो जाएगा, 17। ये 17 ओम हो जाएगा। ये सारे 17 ओम में प्रतिरोध है, ये क्या हो जाएगा, 17 ओम हो जाएगा। एक्चुअल में ये सारे 17 ओम हमारा प्रतिरोध हो गया 17। वोल्टेज कितना है, 12। और अभी आपसे पूछे धारा कितनी है, तो आप लोग क्या कर लोगे कि अपने पास धारा बराबर एक धारा का जो सूत्र होता है वह भी मैंने आपको पहले कल वाली क्लास में बताया था। तो V/R हो जाएगा। तो अपने पास V कितना है, 12 है, R कितना है, यहाँ पर 17 है। तो इसको आप सोल्व करोगे तो अपने पास धारा का मान निकल के आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर आपने सरणी क्रम में कोई भी इस प्रकार से जोड़ा जाए, मान लो इस प्रकार से सरणी क्रम में अधिक दे दिया जाए यानी कम दे दिया जाए, मान कुछ भी दिया जाए, आपसे पूछे कि यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ 10 है, तो कुल प्रतिरोध बताओ, है ना। ये ओम है, ये ओम है, ये ओम है, तो कुल प्रतिरोध आपसे लोगों से ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पर कुल प्रतिरोध कितना होगा। यहाँ पर अपने को सीधी बात है कि जो माला का क्रम जुड़ा हुआ है उसको हम सरणी क्रम बोलते हैं। सरणी क्रम को हमें क्या करना है कि सीधे सीधे मान को जोड़ लेना है। क्या करना है, मान को जोड़ लेना है। प्रतिरोध के अंदर ये रूल लागू होता है, जबकि कैपेसिटर से अलग होता है। कैपेसिटर को मैं आगे अलग बताऊंगा, कैपेसिटर का अलग होता है। इस केस को आप सीधे ऐसे कर लो, जोड़ लो, 5 है फिर 10 है, आपका कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो कुल आप प्रतिरोध इसको क्या बोलोगे, 30 बोल पाओगे। तो मेरे ख्याल से जो सरणी क्रम था वह आपको अच्छी तरह जो समझ आ पाया है। आगे मैं क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ किस प्रकार से क्वेश्चन किए जाते हैं इसके अंदर। अभी मैं इसको कुछ आगे और मैं समांतर क्रम की संयोजन करूँ कि सर समांतर जो क्रम है जिसको आप पैरेलल क्रम बोलते हो, इस समांतर क्रम का संयोजन, क्रम का
संयोजन। अब आप लोग इसका जानते भी होंगे कि समांतर क्रम का संयोजन कैसे होता है, नहीं जानते। घर में कुछ लोग वैसे सुन लेते हैं, गांव में जाते हैं, बाजार में जाते हैं कि घर में जो अपने कनेक्शन किए होते हैं वे समांतर क्रम में किए होते हैं। तो एक्चुअल में उन लोगों को पता नहीं होता कि समांतर क्रम का संयोजन किस प्रकार से होता है। तो मैं अभी आपके सामने संयोजन है, प्रतिरोधों का प्रतिरोध है, उनका संयोजन में समांतर क्रम में किस प्रकार से होता है, डिनोट आपको सारी चीज़ें मैं इसमें समझाने वाला हूँ। या मेरी बात यह समझो कि मैंने इस प्रकार का एक प्रतिरोध बनाया, ठीक है। यानी आप यहाँ से मान लो धारा दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो क्रम है, इस क्रम को हम बोलते हैं समांतर क्रम। क्या बोलते हैं इस क्रम को? क्या बोलते हैं? समांतर। जैसे लोग या इसको मान लो अपनी यहाँ पर मैं दे दिया, जैसे 2 दे दिया, 4 दे दिया, 6 दे दिया, 8 दे दिया। यहाँ एक्चुअल में इस प्रकार से मैंने कुछ मान दे रखा है। आप डिनोट साथ बच्चे क्या है, आप लोग नोट भी करते रहो, सरणी और समांतर क्रम। मैंने इस प्रकार से कुछ मान दे रखा है। जब समांतर क्रम में इस प्रकार से मान आ जाए, उसका सूत्र किस प्रकार से लगाना है, मैंने सरणी क्रम का जो सूत्र लिख देता हूँ और समांतर क्रम का भी सूत्र यहाँ लिख देता हूँ। अभी सरणी क्रम में जो सूत्र क्या लगाना है, अपने पास सरणी क्रम का सूत्र लिख लो पहले। अभी आप लोग लिख लो, सरणी क्रम का सूत्र नहीं लिखे तो अभी लिख लो, RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये सरणी क्रम का। अभी मैं आप लोगों से बोलूं समांतर क्रम का लिख रहा है, तो समांतर क्रम में सूत्र किस प्रकार से हो गया, 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। दिखाई दे रहा नहीं? आपको दिख तो रहा ना? ठीक है, 1/R3। ठीक है, अभी ये चीज़ें मेरे ये सूत्र आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सरणी क्रम का सूत्र लिख लीजिए, समांतर क्रम का मैंने नीचे लिख दिया है। नोट कर लिया ना प्रमोद? नोट कर लिया? ठीक है, मिटा दूँ? चलो, अभी मेरे पास कुछ इस प्रकार से मैं समांतर क्रम की बात बता रहा हूँ। सरणी क्रम मैंने आपको बता दिया, संयोजन को जोड़ना है, और समांतर क्रम में संयोजन किस प्रकार से डिनोट होंगे। तो मेरे पास अपने पास प्रतिरोध लगे हुए हैं। मेरे पास प्रतिरोध लिखा हुआ है 1/, अपने पास 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8 अपने पास समांतर का टोटल प्रतिरोध निकालना है। तो अभी इसको कैसे निकाल पाओगे, अभी इसको देखते हैं आप लोग कैसे निकाल पाओगे। तो अभी लोग आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को कर लोगे प्रमोद? कोशिश करो, आप लोग करो, पहले कोशिश करो। देखो यहाँ नीचे वाली ये संख्या, इनमें से आपको मान ले लो, मान लो आपने इसका लेसअप ले लो, कितना आएगा? इसका लेसअप कितना आ रहा है? 8 आ रहा। क्या 8 आ रहा है? कैसे 8 तो नहीं आ रहा? बताओ कितना आएगा लेसअप? लेसअप लेना आता है? कोशिश करो। क्या इसका लेसअप कितना आ रहा है? ऐसी संख्या लो जिसमें चारों संख्या का भाग जा सके। कोशिश करो, लेसे पे ले नेमीचंद, लेसे पे ले के 24 आ रहा है। ठीक है, अभी मैं आपके सामने इसका जो लेसअप आया है, आप लोगों का कितना आया है? 24 आया। ठीक है, लेसअप पे 24 आ रहे हैं। अब 24 के अंदर अपने का 2 का भाग देख के देखो कितने बार आ रहा है। मैं अच्छी तरह समझाने वाला हूँ कि आईटी के बच्चे को पता नहीं होता। देखो कितनी बार जा रहा है 2 का? 12 बार जा रहा है। मैं यहाँ पर लिखूंगा 12, ठीक है, प्लस या मेरे पास इसके बार कितनी बार जा रहा है? 4 का कितनी बार जा रहा है? 6 बार 24, ठीक है, 6 बार 6 का कितनी बार जा रहा है? 4 बार। और 8 का कितनी बार जा रहा है? 3 बार। ये हो रहा ना? कहने का मतलब मैंने जो लेसअप लिया था, मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ कि मैंने इसमें सबसे पहले जो लेसअप लिया था इन संख्याओं का, तो मेरे 24 आए, और 24 के अंदर मैंने सारी एक एक संख्या का अंदर भाग दिया और मैंने मान ऊपर लिख दिया। इतनी बात आगे नहीं देनी चाहिए। ठीक है, अभी मैं इसको सारी चीज़ों को जोड़ कर कितना आया? जोड़ कितनी आ रही है? सही
12 कितने हो गए? 22 हो गए। 22 और 3 25। वेरी गुड। 25/24। यहाँ ये सिचुएशन आने के बाद ये संख्या यहाँ पर आई है इसमें, और इसमें ये संख्या 1/RT हुई है। अपने को पूछा क्या? 1 नहीं पूछा है, अपने को पूछा है RT पूछा है। तो अपने को RT पूछा है, टोटल अपने को प्रतिरोध पूछा, तो 24/25 कर दो। आप इसको सोल्व करो। 24 के अंदर 25 का भाग देने पर आंसर कितना आएगा? यहाँ पर इसका समांतर क्रम का मान निकल कर आ जाएगा। समांतर क्रम का मान निकल के आ जाएगा। निकाल लो, आराम से कर लो। कितने आ रहे हैं भाई? प्रमोद कितने आ रहे हैं? 24/25 के अंदर भाग देने पर कितने आ रहे? संख्या तो पॉइंट में आनी है, निश्चित है। करो, प्रयास करो। .96। वेरी गुड। और 0.96 जो आपका मान आ रहा है, वे इसका मान आ रहा। अभी मैं एक बात बोलूं कि जो समांतर क्रम में जो एक केस बनता है, समांतर क्रम में जो केस बनता है वे किस प्रकार से बनता है, वे अभी ये बात बोलूं, अभी देखते रहना। आपने नोट तो कर लिया ना साथ साथ में? समांतर क्रम में कम से कम प्रतिरोध होता है, यानी अपना समांतर क्रम में प्रतिरोध कम से कम होता है। कितना होता है? कम से कम प्रतिरोध समांतर क्रम में होता है। जबकि एक श्रेणी क्रम में एक केस बनता है कि श्रेणी क्रम में अधिक से अधिक प्रतिरोध होता है। बात समझ में आ गई ना मेरे भाई? ठीक है। ये श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, डिनोट सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। किसी प्रकार का क्वेश्चन को कर सकते हो और आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का एक बार सूत्र भी आपके सामने मैंने पहली बार लिख दिया था। समझ में भी लिख लिया क्या? नोट कर लिया? ठीक है। देखो, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का सूत्र भी आपने लिख लिया है ना? ये आपने टोटल पहले लिख लिया था, R1 + R2 + R3। ये भी सूत्र नोट कर लेना। ये अपने भाई ये भी सूत्र आपने नोट कर लिया भी होगा, है ना? 1/R2 1/R3, ये चीजें पहले नोट कर ली होगी। होल्ड कर।